हेलो दोस्तों, ये कथा आपके लिए पेश की जा रही है। आप देख। भगवान शिव कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। मित्रों, माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। दोस्तों, भगवान शिव ही संसार के आदि और अनंत है। शिव के बिना मृत्यु भी अधूरी है, क्योंकि प्राणी के जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और मृत्यु के देवता है स्वयं भगवान शिव। दोस्तों, आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने, ताकि आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू समझ में आ सके। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, काल से कोई भी नहीं जीत पाया है। हर प्राणी को काल मेरी ही आज्ञा से ग्रस लेता है। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इन तीनों की बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी अनुरूप परिस्थितियां बनती जाती है, और जो होना होता है वो बस हो ही जाता है। हे देवी, एक समय की बात है, पृथ्वीलोक पर भागीरथ नाम के एक विख्यात राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय, पराक्रमी, विद्वान, कुशल और प्रजा का पालन करने में दक्ष थे। राजा भागीरथ अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति प्रेम करते थे। प्रत्येक रात्रि वे वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे, ताकि वे अपनी प्रजा की कुशलता और उनके दुखों को जान सके। एक दिन की बात है, राजा अपनी उसी रात्रिकालीन दिनचर्या के अनुसार वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया था। अब हल्का हल्का सवेरा होने लगा था। रात भर भ्रमण करने के कारण वे अब नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर निकल रहे थे। उसी मार्ग के दूसरी ओर एक घना जंगल आरंभ होता था। तभी उन्होंने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा है। वो एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अचानक कहीं से एक भयानक रीछ यानी भालू दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। ये देखकर राजा एक पेड़ के पीछे चुपचाप छिप गए। लेकिन राजा ने देखा कि वो रीछ भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस पर वो नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था। उस रीछ को पेड़ पर इतनी तेजी से चढ़ते हुए देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? इतना भारी भरकम प्राणी वृक्ष पर कैसे चढ़ सकता है? क्योंकि सामान्य रीछ कभी वृक्ष पर नहीं चढ़ता, लेकिन ये तो किसी अद्भुत शक्ति से चढ़ रहा था। उधर जब उस नौजवान लकड़हारे ने रीछ को अपनी ओर तेजी से आता देखा, तो डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। भय से कांपते हुए उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब वो भयानक रीछ पेड़ से नीचे उतरा, तो अचानक वो देखते ही देखते एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गया और पास ही स्थित एक कुएं के पास जाकर बैठ गया, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, राजा भागीरथ ये सब देखकर भीतर तक हिल गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी सारी थकान, सारा आलस्य और नींद एक क्षण में उड़ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वो भयानक प्राणी एक स्त्री में बदल गया। अब उनका मस्तिष्क अनेक प्रश्नों से घिर चुका था। राजा ने ठान लिया कि मैं इसका पीछा करूंगा और जानूंगा कि ये रहस्य क्या है। वे दूर खड़े होकर उस स्त्री पर दृष्टि टिकाए देख रहे थे कि अब वो क्या करती है। थोड़ी ही देर बाद राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे वहां से गुजर रहे थे। संजोग की बात ये थी कि वे दोनों सगे भाई थे। जब छोटे भाई की दृष्टि उस कुएं के पास बैठी स्त्री पर पड़ी, तो उसे देखते ही वो उसके रूप पर मोहित हो गया और वो बोला, भैया, वो जो सुंदर कन्या वहां बैठी है ना, उसे देखते ही मेरे हृदय में प्रेम जाग उठा है। मेरा मन कहता है कि वही मेरी योग्य वधू है। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। बड़े भाई ने जब उसकी बात सुनी, तो उसने भी कन्या की ओर देखा और वो भी उसी क्षण उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। और बड़ा भाई भी बोला, अरे छोटे, बड़े भाई के होते हुए तू कैसे विवाह कर सकता है? मैं तुझसे बड़ा हूँ और मुझे भी उससे प्रेम हो गया है, इसलिए विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, भैया, लेकिन पहले मैंने उसे देखा है, इसलिए विवाह का अधिकार मेरा है। अब दोनों भाई आपस में विवाद करने लगे। तभी बड़े भाई ने समझदारी दिखाते हुए कहा, हम व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस कन्या से ही पूछ ले कि वो हम दोनों में से किसे पसंद करती है। वो जिससे विवाह करना चाहे, हम दोनों उसे स्वीकार कर लेंगे। ये निर्णय लेकर दोनों भाई उस सुंदर कन्या के पास पहुंचे। बड़े भाई ने पूछा, हे सुंदरी, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? तब उनके पूछने पर वो स्त्री मधुर स्वर में बोली, मेरा नाम रूपा है, मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मैं अपने पति की तलाश में इस जंगल में भटक रही हूँ। फिर छोटा भाई बोला, क्या हुआ, हमें बताओ, तुम्हारा पति कहाँ है? हम दोनों मिलकर उसकी खोज में तुम्हारी मदद करेंगे। तब रूपा ने हल्की सी मुस्कान के साथ शर्माते हुए कहा, अरे नहीं, अभी तो मैं कुंवारी हूँ। मैं एक योग्य वर की तलाश में निकली हूँ और इस संसार में मेरा कोई नहीं, एक माँ थी।
वो भी कुछ दिनों पहले चल बसी। इस पर छोटा भाई उत्साहित होकर बोला, वाह कितना सुंदर संयोग है, हम दोनों भाई भी अविवाहित हैं। यदि तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तब मुस्कुराते हुए उस लड़की ने कहा, मुझे तो आप दोनों ही पसंद हैं, आप ही तय कर लो कि मैं किसके साथ विवाह करूं। तब बड़े भाई ने कहा, हम दोनों भी इसी उलझन के साथ तुम्हारे पास आए हैं, अब क्या करें। तब लड़की बोली, तो ठीक है, इसका निर्णय मैं ही कर देती हूँ। मैं तुम दोनों में से एक से विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों भाई एक साथ बोले, बोलो हमें क्या करना है। तब वो कुंवारी लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर और शक्तिशाली होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। दोस्तों, इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ और बलवान सिद्ध करने की इच्छा से आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और फिर छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट में तलवार घुसेड़ दी और वही बड़े भाई ने भी पलटवार करते हुए छोटे भाई का गला काट दिया। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने ही हाथों से प्राण गंवा दिए। तभी वो लड़की जोर से हंसने लगी और वहां से उठकर घने जंगल की ओर चल दी। वही दूसरी ओर राजा को एक और गहरा सदमा लगा। उन्होंने सोचा, इस स्त्री ने क्या कर दिया, ये तो कोई छलावा थी, अब ये आगे क्या करेगी, मुझे देखना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा भी कुछ दूरी बनाकर गुप्त रूप से उसके पीछे चल दिए। मित्रों, अब सूर्य भगवान पूरी तरह उदय हो चुके थे, किंतु राजा भगीरथ एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर कन्या के रूप में बदल जाने की विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर भीतर तक हिल चुके थे। अब उन्हें न भूख का ध्यान था, न प्यास का, न ही राजपाट का। उन्हें तो केवल उस रहस्यमयी लड़की के विषय में जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। राजा उस सुंदर स्त्री का पीछा करते हुए सावधानी पूर्वक लगभग 2 कोस दूर तक आ गए। अब आगे जो हुआ उसने राजा के आश्चर्य की सभी सीमाएं तोड़ दी, क्योंकि देखते ही देखते वही स्त्री अब फिर अपना रूप बदलकर एक जहरीले नाग में बदल गई और वो नाग बहुत तेजी से रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर एक नदी बह रही थी। वो नाग नदी किनारे पहुंचा और राजा की आंखों के सामने ही नदी में कूद पड़ा। नदी में एक नाव चल रही थी जिसमें 10-12 लोग सवार थे। वो नाग उसी नाव की ओर बढ़ा। राजा भगीरथ किनारे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। नाग के नाव में कूदते ही उसमें अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए नाव से पानी में कूदने लगे। इस भगदड़ में नाव भी पलट गई और जो लोग तैरना जानते थे वे किसी तरह नदी से बाहर निकल आए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे वे डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद वो नाग नदी से बाहर निकला और किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा भगीरथ उसका पीछा करते रहे। फिर कुछ दूर जाने पर राजा को एक और आश्चर्य हुआ। वो नाग अब एक बार फिर अपना रूप बदल चुका था। अब वो एक वृद्ध गरीब ब्राह्मण के वेश में था। राजा ने सोचा, इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का यही उचित समय है, क्योंकि इस समय वो एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। इसलिए राजा ने सोचा, अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं होगा, मैं इसके पास आसानी से पहुंच सकता हूं। यही सोचकर राजा शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा तो उसके छलावे और रहस्यमयी चालों का पहले से ही पीछा कर रहे थे। अब वो तेज कदमों से चलते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब राजा ने समीप जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? तब उस ब्राह्मण ने बड़े आश्चर्य के साथ उत्तर दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ और साथ ही एक वैद्य भी। अभी मुझे बहुत शीघ्रता से राजमहल पहुंचना है, क्योंकि वहां के राजा संकट में हैं और उन्हें एक कुशल वैद्य की आवश्यकता है। उस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया। अब उनका धैर्य टूटने लगा। दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ऐसा क्यों न हो, क्योंकि हर मनुष्य अपनी मृत्यु से डरता है और जब मृत्यु ही उसके सामने खड़ी होकर उससे बात कर रही हो तो भय तो होगा ही। राजा अब अत्यंत डर चुके थे, किंतु उन्होंने साहस जुटाया और दृढ़ स्वर में बोले, हे विप्र, कुछ तो सत्य कहिए। ऐसे झूठ बोलना ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। इसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है, यहाँ तक कि सूली पर भी चढ़ाया जा सकता है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के राजा मेरे मित्र हैं और वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। ये सुनकर ब्राह्मण मंद मुस्कान के साथ बोला, मैं सब जानता हूँ, तुम व्यर्थ मेरा समय नष्ट कर रहे हो। मैं जो भी हूँ उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो। राजा ने अब अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप पुनः असत्य बोल रहे हैं। आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप वो नहीं हैं जो मुझे प्रतीत हो रहे हैं। जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लेता तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ सकता। आपको सच बताना ही पड़ेगा। फिर से मंद मुस्कान के साथ वो ब्राह्मण बोला, हे युवक, मैं एक ब्राह्मण ही हूँ, मुझे जाने दो, नहीं तो यहाँ के राजा की मृत्यु का कारण तुम बनोगे और इसका पछतावा तुम्हें जीवन भर रहेगा। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गुप्त तलवार निकाल ली और बोले, अब आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं तब से आपका पीछा कर रहा हूँ जब आप ऋच का रूप धारण किए हुए थे। आपने उस युवक लकड़हारे को मार डाला।
फिर एक सुंदर स्त्री बनकर दो सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आप विशैला नाग बनकर नदी में कूदे और उस नाव पर चढ़ गए जिसमें कई यात्री सवार थे। आपकी दहशत के कारण भगदड़ मची, नाव पलट गई। जो तैरना जानते थे वे तो बच निकले, लेकिन बाकी सभी डूब कर मर गए। और अब आप वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके नई चाल चल रहे हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, अब सत्य कहो, तुम कौन हो? राजा की तीखी बातें और तलवार की नोक देखकर भी वो ब्राह्मण शांत रहा और बोला, हे युवक, यदि मैं न बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? राजा ने तलवार को उसके और निकट कर लिया और बोले, अब तुम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम कई लोगों की हत्या करने के दोषी हो। इसलिए तुम्हें राज दरबार में प्रस्तुत कर सूली पर चढ़ाया जाएगा। तुम नहीं जानते कि ये सम्राट भगीरथ का राज्य है, जो एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा है। तुम यहाँ से जीवित वापस नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने असली रूप में आओ और अपनी सच्चाई मुझे बताओ। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। राजा की ऐसी बातों को सुनकर वो वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला, हे राजन, मैं जानता हूँ कि ये नगरी सम्राट भगीरथ की है, जो एक महान प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम ही हो, विश्व विख्यात सम्राट भगीरथ। किंतु अब तुम भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। अब तो राजा के होश ही उड़ गए। ब्राह्मण की इस प्रकार की बात सुनकर राजा भगीरथ के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। वे हाथ जोड़कर चुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे, जिसने इस रूप में भी मुझे पहचान लिया वो कोई साधारण मानव तो हो ही नहीं सकता। तभी राजा विनम्र होकर बोले, हे ब्राह्मण, अब जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके ये भी बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वो ब्राह्मण बोला, हे राजन, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 हट सबसे बलवान होते हैं, राजहट, बालहट, स्त्रीहट और योगहट। तुम राजा हो, इसलिए राजहट पर अड़े हो। अब तुम बिना मेरी सच्चाई जाने रह नहीं सकते, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए अब ध्यान से सुनो, मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना आरंभ किया और कहा, हे राजन, अब तुम्हें मैं अपनी पहचान बताता हूँ। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है। इसीलिए इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। जब कोई प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसी समय उसका भाग्य लिखा जाता है। नियति के अनुसार आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और वह जीवित होता है। उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी विधाता द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो भगवान शिव ही धर्मराज को इसकी सूचना देते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु का निर्णय शिव जी के पास होता है। धर्मराज शिव जी से आज्ञा प्राप्त कर मुझे यानी काल को आदेश देते हैं कि अब जाऊं और उस प्राणी के प्राण हर लो। तब मैं मृत्यु लोक में आता हूं। मुझे पहले से पता होता है कि किस प्राणी की कब, कहां और कैसे मृत्यु होगी। इसलिए मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचा देता हूं, वहां जहां उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो। और जिस प्रकार उसकी मृत्यु विधाता ने लिखी होती है, मैं उसी प्रकार की परिस्थितियां और घटनाएं वहां उपस्थित कर देता हूं। इसलिए हे राजन, सुनो, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा था। तब राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे विप्र, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण आप ही बने थे। तब ब्राह्मण यानी काल ने कहा, हाँ, कारण तो मैं ही बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारा पेड़ से गिरकर मरा, जबकि वह तो मेरी योजना का हिस्सा था। उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर होनी निश्चित थी, इसलिए मुझे वो रूप धारण करना पड़ा। सोचो, अगर मैं असल में वृद्ध होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? उसी तरह जो सिपाही मरे उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों होनी तय थी, इसलिए मुझे एक सुंदर स्त्री बनना पड़ा। फिर जो लोग नाव में डूबकर मरे उनकी मृत्यु जल में डूबने से होनी निश्चित थी, इसलिए मैंने एक भयानक नाग का रूप धारण किया, जिससे वे सभी अपनी मृत्यु तक पहुंचे। हे राजन, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूं और आपकी नगरी में क्यों आया हूं। समय, स्थान और परिस्थिति, ये तीनों ही एक प्राणी की मृत्यु में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राजा गंभीर हो गए और बोले, हे विप्र, आपने मुझे जो ज्ञान दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस नगर के राजा की मृत्यु होने वाली है, किंतु मैं तो आपके सामने जीवित खड़ा हूं। तब काल मन स्वर में बोले, हे राजन, मृत्यु तो हो चुकी है। वो मृत्यु तुम्हारे छोटे भाई चित्रांगद की थी, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में राजगद्दी पर बैठा था। शत्रु राज्य के एक गुप्तचर ने उस पर बाण चला दिया, और क्योंकि तुम्हारे राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हारी अनुपस्थिति में वही राजा माना जाता है जो गद्दी पर बैठा हो, इसीलिए मृत्यु राजा की ही मानी गई और तुम यहाँ मेरे साथ व्यर्थ की उलझनों में पड़े रहे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राजा भगीरथ को यह ज्ञात हुआ तो वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, मैंने ये क्या कर दिया। तब ब्राह्मण रूपी काल ने कहा, हे राजन, ये सब तो पूर्व निर्धारित था। तुम तो केवल इस नाटक के एक पात्र हो। जो होना होता है वो होकर ही रहता है।
अब शोक करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी आयु अभी शेष है, अब तुम लौट जाओ और अपना राज्य संभालो। तब राजा बोले, हे यमदूत, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन अब मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मेरी मृत्यु के विषय में बता सकते हैं? तब ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोले, पूछो राजन, मैं तुम्हारी शंका दूर कर दूंगा। तब राजा बोले, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? तब यमदूत ने कहा, नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये बात जब तक गुप्त रहती है तभी तक वो इस संसार में विलीन होकर जी सकता है, अन्यथा वो मृत्यु से पहले ही पल पल तड़प तड़प कर मरता है। क्योंकि चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। चिता तो केवल एक ही बार शव को भस्म कर देती है, किंतु चिंता हर पल मन और शरीर को जलाती है। दोस्तों, लेकिन राजा के घोर हठ के कारण ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार से तुमने मेरे साथ रहकर दूसरों की और अपने छोटे भाई की मृत्यु के विषय में सुनकर भी धैर्य नहीं छोड़ा, उससे मुझे प्रतीत होता है कि तुम एक ज्ञानी और धैर्यवान पुरुष हो। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के विषय में बताता हूं। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद सूली पर चढ़ाने से होगी, और विशेषतः ये मृत्यु इसी नगरी के भीतर तुम्हारे अपने राजमहल में ही घटित होगी। तुम इस मृत्यु को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। इतना कहकर वो ब्राह्मण एक चील का रूप धारण कर वहां से उड़ गया, और दूसरी ओर राजा अपने महल लौटकर अपने छोटे भाई चित्रांगद का अंतिम संस्कार करते हैं और राज्य कार्य को पुनः व्यवस्थित रूप से संभालने लगते हैं। धीरे धीरे वे यमदूत के साथ हुई सारी घटनाओं को भूलने लगते हैं। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक रात अचानक राजा घबराकर नींद से उठ जाते हैं। उन्हें मृत्यु की आहट महसूस होने लगती है। इस पर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य चाहे जितना भी निडर क्यों न हो, परंतु जब उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाए तो वो उससे बचने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य ही ढूंढ निकालता है। राजा ने भी ऐसा ही किया। अगली सुबह राजा दरबार में अपने मंत्रियों से कहते हैं, हे मंत्रियों, एक भविष्यवाणी के अनुसार आज से ठीक 6 महीने बाद मेरी मृत्यु मेरे ही महल में सूली पर चढ़ाने से होगी। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय खोजें जिससे ये मृत्यु टाली जा सके। कुछ समय बाद एक प्रमुख मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, यदि हम राज्य भर से सभी नुकीली वस्तुओं जैसे सूली, भाले, चाकू, कटार आदि का पूर्णतः बहिष्कार कर दें और उन्हें राजनगर से बाहर निकाल दें तो शायद आपको सूली पर चढ़ाया ही न जा सके। मंत्री की ये सलाह राजा को और अन्य सभासदों को भी पसंद आती है और वे वैसा ही करते हैं। दोस्तों, राजा भगीरथ अब थोड़े शांत हो जाते हैं, किंतु मृत्यु का भय उनके भीतर अब भी जीवित रहता है। इस भय के कारण अब उन्हें नींद नहीं आती और वे मन को बहलाने के लिए नए नए शौक अपनाने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और वह दिन भी आ जाता है जिसके अगले दिन भविष्यवाणी के अनुसार राजा की मृत्यु होनी थी। अब राजा और भी अधिक व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। वे सोचते हैं, क्यों न आज की रात राजमहल से बाहर ही रहा जाए। हो सकता है यदि मैं महल में न रहूं तो भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाए। ये सोचकर वे मध्यरात्रि में एक गरीब भिखारी का वेश धारण कर चुपचाप महल से निकल पड़ते हैं और नगर की गलियों में घूमने लगते हैं। अब कई दिनों की नींद न लेने के कारण वे थक जाते हैं। तभी वे एक घर में चुपचाप घुस जाते हैं। वो घर एक दर्जी का था जो राजा और रानी के विशेष वस्त्र सिलने का कार्य करता था। राजा उस घर में चुपचाप एक कोने में जाकर सो गए। अब रात्रि का अंतिम प्रहर बीत रहा था। राजमहल में किसी को यह ज्ञात नहीं था कि राजा कहाँ है, क्योंकि कई दिनों से वे अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले थे। सब यही समझ रहे थे कि महाराज अभी भी अपने कक्ष में ही विश्राम कर रहे हैं। उधर उस दर्जी के घर में कुछ चोर आते हैं और राजा रानी के लिए सिल रहे बहुमूल्य राजसी वस्त्र चुराकर भाग जाते हैं। जब अगली सुबह दर्जी को यह घटना पता चलती है तो वो घर के कोने में सो रहे उस व्यक्ति को, जो कि राजा थे किंतु भिखारी के वेश में थे, चोर समझ बैठता है। बिना पहचाने वो राजा को बांधकर सीधे राज दरबार में ले जाता है। अब राजमहल में राजा भगीरथ का पुत्र, जो अब युवावस्था में है, पिता की अनुपस्थिति में राज्य गद्दी पर बैठा था। उसने बिना जांच पड़ताल किए उस भिखारी को चोर मानकर सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे सूली पर चढ़ा दो। ये सुनकर राजा चौंक कर उठ बैठते हैं। चारों ओर का वातावरण देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि वे स्वयं ही अपने पुत्र के द्वारा दिए गए मृत्यु के आदेश में फंस चुके हैं। ये वो दिन था जिसकी भविष्यवाणी 1 वर्ष पहले ब्राह्मण ने की थी। राजा ने तुरंत दरबार में अपने मंत्रियों को सारा वृत्तांत बताया और कहा, हे मंत्रीगण, हम एक धर्म संकट में हैं। न तो मैं अपने पुत्र के आदेश का अपमान करना चाहता हूँ और न ही मृत्यु का वर्ण करना चाहता हूँ। अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब महामंत्री ने उस दर्जी को बुलाया और सभा को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आपके आदेश की मर्यादा बनी रहे और महाराज के प्राण भी सुरक्षित रहें, इसके लिए हम इन्हें सूली के स्थान पर एक सुई की नोक पर बैठा देते हैं। इससे आदेश की पूर्ति भी होगी और किसी की मृत्यु भी नहीं होगी। ये बात सभी को उचित लगी। समय के अनुसार राजा को सुई की नोक पर बैठाया गया, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राजा सुई की नोक पर बैठे, वो सुई उनकी पीठ में चुभ गई। रक्त बहने लगा और वैद्य बुलाए गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे राजा का शरीर शिथिल हो गया और वे वही तड़पते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं।
दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य अपने भाग्य को चाहे जितना भी बदलना चाहे, परंतु जो होना निश्चित है वो होकर ही रहता है। यही कारण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी ताकि वो वर्तमान को जी सके। अतः प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के पथ पर चलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और हर क्षण को भगवान के नाम में समर्पित करते हुए जीना चाहिए। यही सच्चा जीवन है। तो दोस्तों, यही थी राजा भगीरथ की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जो हमें ये सिखाती है कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई कितना भी उपाय कर ले। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी, प्रेरणात्मक और आध्यात्मिक कथाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय हो।